टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के गांव देवी इलाके के ओमकार मित्र मंडल चौल में जमीन विवाद में नगर सेवक मोरेश्वर कीने ने विनेश गायकवाड़ नाम के शख्स को मारने की धमकी फोन पर दी है, ऐसा आरोप विनेश गायकवाड़ ने लगाया है और मोरेश्वर कीने के खिलाफ मुंब्रा पुलिस स्टेशन में एनसी भी दर्ज करवाई है। इस पूरे मामले में हमने नगर सेवक मोरेश्वर कीने से भी बातचीत की है और विनेश गायकवाड़ से भी बातचीत की है, जो आपको सुनाएंगे। आपको बता दें कि मित्र मंडल चौल में टीएमसी शौचालय के सामने जो जमीन है, वहां पर चौल के लोग झंडा वंदन, शादी समारोह या फिर किसी की डेथ हो जाने पर चौल के लोगों के लिए यह जमीन काम आती है और काफी सालों से इस जमीन का चौल के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं 20 अक्टूबर की सुबह में विनेश गायकवाड़ ने बताया कि कुछ लोग यहां आए और मित्र मंडल संस्था का बोर्ड उखाड़कर फेंक दिया, झंडा वंदन के लिए जो पाइप लगी थी उसे भी तोड़ दिया और जमीन पर खुदाई कर जबरन उस पर रूम बनाने की कोशिश कर रहे थे, मगर विनेश गायकवाड़ और चौल की महिलाओं ने इसके खिलाफ जब आवाज उठाई तो वो लोग वहां से भाग गए। वहीं इस पूरे मामले में विनेश गायकवाड़ ने मोरेश्वर कीने का नाम बताया है कि उनके लोग जमीन पर कब्जा कर रहे थे, रूम बनाने की कोशिश कर रहे थे और विरोध करने पर फोन पर मारने की धमकी दी गई है। पहले सुने कि विनेश गायकवाड़ और चाल की महिलाओं ने इस पूरे मामले में क्या कुछ बताया है। क्या नाम है आपका? विनेश गायकवाड़। ये ज़मीन का जो यहाँ पर विवाद है जी, तो यहाँ पर कुछ लोग रूम बना रहे थे, क्या है पूरा मामला? ये ज़मीन किसकी है और कौन बना रहा है? जी आपको मैं बताता हूँ ये ज़मीन किसकी है, क्यों बना रहा है, कौन क्या बना रहा है। हमको यहाँ पे मुझे आके 22 साल हो गया। ये हमारे से जुड़ने हैं, 40-50 साल पुराने हैं यहाँ पे। इनको 50 साल इनकी सर्विस यहाँ हो गई है, ये गवर्नमेंट सर्विस पे थे। इनको पूछो ये जमीन किसकी है, क्या है। जी एक्चुअली यहाँ पे हमारा झंडा वंदन कार्यक्रम होता है, हल्दी कुंकू या किसी का शादी, किसी की मृत यहाँ होती है। मेरे बाल बच्चे मिनिमम कम से कम 40-45 साल हो गए। ये अचानक उठ के आ रहे हैं यहाँ पे, बोलते हैं हमको यहाँ रूम बनाना है। तो हमने इनको वही पूछा है रूम कौन बनाने बोला, तो उन्होंने नाम नहीं बताया हमको। इन्होंने नाम नहीं बताया हमको। हमने काम रुकाया तो मेरा नाम का कंप्लेंट लेके गए, यहाँ के नगर सेवक के पास मेरा नाम का कंप्लेंट लेके गए कि उसने रुकाया बोल के। तो उसने मेरे को किसी के मोबाईल से फ़ोन करके मुझे क्या बोलता, तू का रे तू प्रत्येक टाइमाला, मतलब मराठी में बोला, प्रत्येक टाइमाला तू माझ्यामध्ये येतो तो तुला का जास्त समझा लागले का, तुझ्या बाप मेरे को गाली गलौज किया। तो मैंने बोला गाली देने का नहीं, कल इतना बोलने के बाद मेरे को क्या बोला, किसने किया था ये मोरेश कीने ने, मैं डायरेक्ट नाम लेता हूँ, मोरेश कीने डायरेक्ट नाम लेता है, यहाँ का हमारा वार्ड का नगर सेवक है। उसने क्या बोला, इसके पहले मेरा 8 महीना पहले एक्सीडेंट हुआ, उसने क्या बोला, एकदा तू वाचला है याच्या पुढे तुला 2 दिवसात पाय तोड़तो। मतलब इसके पहले का भी एक्सीडेंट इसने मेरा किया रहेगा, मेरा भरोसा नहीं इसने किया रहेगा। 8 महीना पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ है, वो मेरे को क्या बोला। अब उससे कैसा मालूम कि मैंने एक बार बच गया हूँ। 100% गारंटी कि इसने कुछ को शॉर्ट किया रहेगा, मैं बोलता आपको। इसलिए मुझे डर लगा, इसलिए मैं कल जाके इनसे किया। अच्छा, यहाँ पर बनाने के लिए कौन आया? हम बनाने के लिए यहाँ पे लड़के भेजे तो सब भाग गए। और दूसरे बाद में मेरे को पता चला, दोपहर में मेरे को ढूंढने को 6 लड़के लोग आए थे, लेकिन मैं तो यहीं था, लेकिन मेरे को लोग ने मिले नहीं। मुझे पता चला, मेरे को पूछ रहे थे, लोगों के सामने बता रहे थे कि बोले विनेश किधर है, विनेश यहीं था, लेकिन विनेश को लेके नहीं गए। उसने भेजा था तला घेऊन उसलो। इतनी दादागिरी इनकी। मेरा भी बचपन है मुंब्रा में गया, मेरी भी यहाँ की पैदाश है। नहीं, आप जैसे बता रहे झंडा वंदन यहाँ पर होता था, तो कई सालों से यहाँ पर आप लोग झंडा वंदन कर रहे थे। और ये वैसे तो ये जमीन पूरी फॉरेस्ट की है। मैं दत्तावाड़ी से आया हूँ, कुछ लोग जीवन बाग से आए। मेरा बचपना दत्तावाड़ी में गया है। 1999 में मैं इधर आया, 2000 हमको मालूम है हमने यहाँ किया है, क्योंकि हमको यहाँ से तोड़ के बाईपास पे दिया गया है। तो ये लोग ने एक्चुअली ऑलरेडी पहले ही बेच चुका गया हुआ है ज़मीन। 45 लाख रुपए में वो टाइम पे एटलांटा कंपनी को बेचा। हमारे पास में इनका पूरा 7/12 उतारा है, हमारे पास एग्रीमेंट है, 7/12 उतारा इनका पूरा है। इन लोग ने 45 लाख रुपए पहले ऑलरेडी बेच चुके। ये अभी सोच रहे कि हमको सब नहीं। उसी टाइम बोला गया था कि हमारे 10-15 घर है, झोपड़पट्टी आदिवासी के घर है, उसके बाद हमारा लेना देना नहीं है। या आज भी ये बाईपास जब बना था उस वक्त इन्होंने बाईपास में, हाँ वो टाइम पे बता रहा आपको, 99 की बात बता रहा हूँ मैंने। 2000 मैंने इधर के, मुझे 22 साल बता रहा आपको मैं। ये लोग ऑलरेडी पहले बेच चुके। अब आते हैं कि हमारे बाप दादा की जमीन है, आप ऑलरेडी पहले बेच चुके। अगर तुम जाके निकालेगे तो तुमको मालूम पड़ेगा ये चिट्ठी क्या है क्या नहीं। यहाँ पे गुरु संस्था की, गवर्नमेंट की जो भी थी संस्था की, जो हमको अभी मालूम पड़ रहा है, वो टाइम पे हमको समझ नहीं थे, अब समझ आ गई। यानी कि ये पूरी जमीन जो है, यहाँ पर सामने शौचालय भी टीएमसी का बना हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर जो है झंडारोहण या कोई कार्यक्रम हुआ, ये सब चीजें यहाँ पर करते थे। और यहाँ पर अब रूम जो है बनाने की कोशिश की जा रही है।
इसलिए की जा रही है, अब पता नहीं क्यों की जा रही है। आप लोग 20-45 साल से जगह पड़े, आपको बनाने क्यों नहीं हुआ? अचानक अभी क्यों बनाने को आ रहा है? टाइम नज़दीक आ गया आपका, जाने का वक्त आ गया आपका कि उसके पहले मैं गमछा बांधो और चले जाओ। ऐसा भी हो सकता है। इतने साल से तो क्यों आप बना जिस नगर सेवक का नाम ले रहे हैं कि वो मुझे बनवा धमकी रहे दिया थे, गया है, मुझे 2 दिन में पैर तोड़ने की धमकी दिया गया है। मोरेश्वर कीने ने धमकी दिया मुझे। तो कंप्लेन वगैरह आपने मैं कुछ दिया नहीं किया? FIR, मैं बता रहा ना आपको, कंप्लेंट दिया मैंने। ऐसा थोड़ी छोड़ूंगा मैं, कंप्लेंट दिया है। जब मुझे धमकी देंगे, मैंने इतने साल से 22 साल से आज तक कंप्लेंट नहीं दिया। जब मुझे नगर सेवक कंप्लेंट देंगे तो फिर मैं किसको छोड़ूंगा? ये है इनसी कॉपी मेरे पास। तो यहाँ पर आप लोग चौल वाले लोग रह रहे हैं यहाँ पर, तो क्या कहेंगे इसके बारे में, पूरे मामले क्या पर? करेगा? आम्ही नाही बांधू देणार. कसं बांधून देणार? आम्ही कुठे राहणार? आम्ही झेंडा आमचं वंदन मैत तोडलाय. झालं तर कुठे जाणार? एखादं लग्न निघालं तर कुठे जाणार? 4 पावण्याला तर कुठे बसणार? अच्छा, जो झंडे का यहाँ पर वो लगाया था पाइप, ये देखिए, उकड़ के फेंक दिया है। तोड़ दिया। और बोर्ड बोर्ड उकड़ के फेंक दिया, आपके पास रहेगा, बोर्ड उकड़ के फेंक दिया झंडे का। ये लोग अगर झंडा वंदन, ये जो 15 अगस्त जिसको जो संविधान में किया था, उसको ये लोग गिनती नहीं करते, हमको क्या गिनती करेंगे? मुझे तो डायरेक्ट धमकी दिया गया है। 2 दिन में मेरा पैर तोड़ने की धमकी दिया गया है। आज 1 दिन हो गया, दूसरे दिन मेरे को तो मेरा बचाव करना है ना। बिंदास नाम लेके बोलूंगा मैं, सबको जीने का हक है। यहाँ पर जो झंडा बंधन होता था, कितने सालों से यहाँ पर आप लोग करते थे? बहुत साल से कर रहे हैं 22 साल हो गए बा. यहाँ पर झंडा बंधन करते हुए? कोण याचं झंडा वंदन करायला जास्त करून? जास्त करून बघत जातात. सांगा ना मग तिथे. बघतच येते तो सुधीर भगत म्हणजे पूर्ण नाव कोण सांगायचं? कौन आता था? सुधीर बघत येते. झंडा बंदन. प्रत्येक वेळेला आम्हाला सगळ्याला सांगते तर चांगल्या आनंदाची गोष्ट बोलून छान जाते. सांगायचं ते स्पष्टपैकी हो, सांगायचं. आम्ही सत्कार पण केलेले. सत्कार केलाय ना? सत्कार केलेला ना. हो. नहीं, अभी झंडा बंधन की बात अलग है, लेकिन जो यहाँ पर कब्जा करने की बात आ रही कि कुछ लोग बनाने के लिए आए थे और इन्हें धमकी भी दी गई है। आम्हाला माहितच नाही बळा काय. काय माहित नाही. आम्ही उठतो का बनवून आम्हाला देणार नाही. कोर्टाच्या मागे जातोय आम्ही. माहिती सगळं आम्हाला ही कामात जागा धंदा खाली बिचारा पाहिजे बस. पेट के लिए जाते. आता उद्या आमच्या लेकी बाळाचं नाते लग्न येणार, कुठं बसणार? कुणी मेले, मीच मेले तर मग मैत कुठून नेणार? मैत मानायला किडी बांधायला जागा पाहिजे. कुठे पाहिजे बांधणार? का नाही? वहीं इस पूरे मामले में हमने नगर सेवक मोरेश्वर कीने से भी बातचीत की है और मोरेश्वर कीने ने बताया कि जमीन हमारी है, हमारे पास इसका 7/12 है, जरूरत पड़ने पर हम दिखाएंगे। साथ ही ये भी बताया कि जमीन पर मैंने किसी को भी घर बनाने के लिए नहीं भेजा था और ना ही मैंने विनेश को मारने की फोन पर धमकी दी। मोरेश्वर कीने का कहना है कि मेरे खिलाफ ये राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है। इस पूरे मामले में मोरेश्वर कीने ने भी अपना पक्ष क्या रखा है, सुनिए। मोरेश भाई, विनेश नाम के युवक ने जो है आप पर आरोप लगाया है कि आप जमीन जो है कब्जा करके वहाँ किसी से घर बनवा रहे थे। दरअसल ये पूरा मामला है क्या? देखिए, ये विनेश नाम का लड़का कौन है, मैं उसको जानता भी नहीं, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि ये टोटली मामला झूठा है, ये एक राजकीय षड्यंत्र है। हमारे बाप दादा से लेके वो जगह हमारे आज भी उसका 7/12 हमारे पास है। एक रूम की जगह के लिए हम ऐसा कुछ करें, ये हमारे को शोभा नहीं देता और हम ऐसा करते भी नहीं। जिन्होंने ये आरोप किया है, विघ्नेश हो या जो भी हो, उनको बताओ कि तुम्हारे पास कौन से पेपर है। अगर उनके पास पेपर रहा तो फिर मुझ पे जो आरोप लगे वो सच होंगे, लेकिन मैं टोटली ये आरोप बेबुनियाद है। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं इसमें, और ना ही कोई विघ्नेश नाम के लड़के को मैं जानता हूँ, न कौन है क्या है मुझे इसका पता। आपने किसी को भेजा था वहाँ पर घर और कुछ बनाने के लिए? मैंने किसी को भी नहीं भेजा। कोई मेरा नाम लेके अगर ये सब करता है तो मैं उसके लिए उसको भी मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सब मेरा बेबुनियाद मेरे ऊपर ये है आरोप है, ये राजकीय षड्यंत्र मेरे पे। आपने धमकी वगैरह कुछ मारने की दी है उसे? मेरे पास उसका नाम ही नहीं पता, उसको कौन है, मेरा नंबर ही नहीं, तो मैं क्यों धमकी दूंगा उसको? एनसी भी कराया उसने? ऐसा कुछ भी मेरे पास एनसी किया है, किसी ने क्या किया, मुझे उसका कोई ये नहीं आया। ऐसे जो मेरे पास एक लेडी आई थी, उसका पैसा ऐसे नाम के लड़के ने लिया था, उसका मेरा बाकायदा रिपोर्ट है उसका। जो लेडी ने मुझे भी आर्जी दी है, विघ्नेश गायकवाड़ करके, तो मुझे पता नहीं कि ये लड़का मेरे ऊपर क्यों ऐसा ये कर रहा है। ये लेडी का 1 लाख रुपया लेके उसने खा गया। किसने खा लिया है? विघ्नेश गायकवाड़ ने। तो उसको वो आज दे ही नहीं रहा। तो वो लेडी मेरे पास आई थी, तो मैं बोला मेरे बारे में वो भला बुरा कह रहा था, तो मुझे उससे कुछ ये नहीं,
लेकिन उसने उसका पैसा भी नहीं दिया, उसने भी उसके खिलाफ अर्जी किया। आज गुनहगार लोग ही हमारे जैसे मतलब नगर सेवक हमारे कुछ समाज में कुछ ये है, उस हिसाब से हम इमेज है, तो ये लोग हमारे पे आरोप करेंगे, तो वो आरोप कितना सच है इसकी आप जांच करें। मोरिश भाई, उसका विनेश का कहना है कि ज़मीन जो है फॉरेस्ट की है और जो हमारी चाल वाले हैं वो चाल वाले वहाँ पर झंडा बंदन करते थे। वहाँ पर एक संस्था का नाम का कोई बोर्ड लगा था, उसे उखाड़ कर फेंक दिया गया और झंडा का जो पाइप था उसे फेंक दिया गया। वो किसने किया, क्या किया, ये फॉरेस्ट की जगह नहीं है, ये हमारे 7/12 में हमारे 7/12 है। आपके पास उसका 7/12 का पेपर है? पिताजी का नाम का है। वो चालियाँ हमने ही बसाए थे, जो अटलांटा को देने के बाद जगह बची थी, वहाँ पे सपकाल सिंधे नाम के लोग रहते थे, उनको चालियों में उस टाइम में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में जगह दी। तो ये विघ्नेश करके लड़का कहाँ रहता है और कहाँ दावा करने आता है, ये तो मुझे कुछ पता नहीं इसमें का। तो आप इसकी जांच करो, जिसमें सच आएगा तो हम उस सच के लिए हमारे पेपर लेके भेजेंगे। मगर ये बात भी सच है कि ज़मीन पर कब्जा करने के लिए कुछ लोग ज़रूर गए थे। जो संस्था का बोर्ड और झंडा वंदन का जो खुदाई वहाँ पर ज़मीन पर की गई है, ये लोग किए थे, लेकिन विरोध करने पर वहाँ से चले गए। मगर मोरेश्वर कीने ने इस बात से भी इनकार किया है कि ये काम उनके लोगों ने नहीं किया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।